जी नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं थाना कराची कंपनी की हदूद में और यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी बीबी मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने की इनको क्या सज़ा मिली, आइए उनसे बात करते हैं। जी बीबी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम शाहिद। तो आपने इस्लाम कौन से सन में किया? 1 में 2001 में आपने जी इस्लाम कबूल जी किया। फिर आपके 2005 में आपके साथ क्या हुआ? 2005 में सर मैं इस तरह पहले मैं अल हुदा में पढ़ती थी, कुरान हाफिज़ की था। फिर मैं वहाँ पे आके मैं अपने एक मुसलमान लड़का था उसके साथ होना मेरी शादी कर देती जिस टाइम तो मेरा मियाँ एक टैक्सी ड्राइवर था। उन्होंने एक कच्ची आबादी में एक थोड़ी सी जगह लेके घर बना लिया। जब घर बनाया तो मसीह बिलादरी मियाँ का क्या नाम था? मोहम्मद शाहिद नवाज़। ठीक है। जब वहाँ पे आ गए तो उन्होंने वहाँ पे जहराने लग गए। तो एक दिन मेरे ससुर और मेरे सारे आए तो उनको पता चल गया कि ये तो मुस्लिम हुई है। पहले उनको नहीं पता। तो मेरा जो कज़न था वो एक पादरी था, बिशम था, जिसका नाम करामत था। क्या किया उन्होंने, मेरे रात को मेरे घर को पूरे को आग लगा दी, जिसमें मेरे 5 साल की बच्ची मौके पे दत्त पा गया थे और बाकी बच्चे आपके जल के बुरी तरह जले हुए। मैं खुद भी जली, मेरे शोहर भी जले थे। उससे बाद सर 1 साल उसका मेरे मियाँ मेरे ने केस कर देता, केस किया। 1 साल के बाद मेरे मियाँ ने दहशतगर्दी विच केस चलन दिया था, उसका बयान देना था। जब बयान देने के लिए सुबह को जाना था, रात जब को आपका ये घर जला, जब आपके ऊपर ये जुल्म सितम अपनी मसीह बरादरी की तरफ से हुआ, तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया, तो आपके साथ पुलिस की नफरी भी रही, कितना अर्सा रही? मेरे साल 6 माह रही थी, 6 महीने रही थी। 6 माह थाना सब्जी मंडी की सब पुलिस आपके साथ आपकी हिफाजत करती रही? हिफाजत के सर पुलिस मेरे साथ उस टाइम रही है जिस टाइम मेरे शोहर को कत्ल किया गया। जब मेरी घर को आग लगाई थी उस टाइम मेरे साथ पुलिस नहीं थी। उस टाइम मेरा सिर्फ केस चल रहा था दहशत। जब आपके शोहर शायद नवाज साहब जब कत्ल हुए तो उसमें आपने नामजद एक पुलिस कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल था, आबद। तो वो नामजद हुए, कुछ मसीह बरादरी के लोग नामजद हुए, बिल्कुल सारे जेल चले गए। जेल चले गए, आबद भी जेल गया था। ठीक है। जेल चले गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी पेशियां होती ही तो इन्होंने क्या किया, उसको बचाने की खातर होर लोग बीच में डालने लग गए। जब मैंने कहा कि ये लोग नहीं है, मेरे गुनाहगार ये लोग ने, ठीक है, वो मेरे मियाँ ने उसकी जो ना देनी सी नहीं, आप जब उसने गवाही देनी थी फिर आपके मियाँ कत्ल हो गए। हाँ। ठीक है, उस कत्ल में आबद कांस्टेबल शामिल था, बीच में मसीह बरादरी के लोग शामिल थे। उसके बाद वो मुकदमा चला, आपने उस मुकदमे को परसू किया, नहीं किया, देखा नहीं देखा? सर मैं थोड़े दिन तरीक पे गई थी, पुलिस मुझे लेके गई थी साथ में। बाद में मैंने वो केस बंद कर देता ही क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे खतरा था बहुत ज़्यादा। तो फिर आपके जब शोहर कत्ल हो गए, आपने मुकदमे को परसू करना छोड़ दिया, आपने मुकदमे के तरफ जाना छोड़ दिया, तो उसके बाद वो लोग बाहर आ गए होंगे जेल से, ज़ाहिर सी बात है। वो बाहर आ गए। तो आपने फिर दूसरी शादी की 2014 में? जी 14 में की। तो वो भी मुस्लिम बंदा था? जी वो भी मुस्लिम बंदा था, वो भी मुस्लिम बंदा उसका था। नाम क्या था? उसका ज़ियाउल जी। लेकिन वो भी इनको नहीं पता, पहले कोई पता नहीं। जब बेटी होगी फिर इन लोगों को पता चला कि इन्होंने तो मुसलमान लड़के ना फिर शादी कर लिया। फिर इन्होंने एक पुलिस वाला जो ये आलमदार है इसको बुलाया बीच में, ठीक है। आलमदार ने क्या किया, मेरा मियाँ घर से सब्जी लेने के लिए, जब सब्जी लेने के लिए इन्होंने बाहर आपका मियाँ जब सब्जी लेने गया, ये 2023 की बात है? जी, जी। और 7वें महीने की या 9वें महीने की बात है? 7वें महीने की बात है। तो आपने जाके थाना कराची कंपनी के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की कि मेरे मियाँ गुम हो गए? बिल्कुल मैंने दी उनको, और पुलिस ने रपट भी दर्ज कर ली? रपट दर्ज कर ली सर उनसे। तो फिर उससे आगे क्या हुआ? उससे आगे सर मैं ढूंढना शुरू कर देता, जगह जगह मैं ढूंढे। ये भी कहने लगे, पुलिस भी कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ढूंढ रहा। लेकिन ठीक 10 दिन बाद मुझे वहाँ पे फ़ोन आया सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी, उधर से उन्हें किसी से फ़ोन करवाया कि भाई किसी ने मैंने कहा कि तेरा मियाँ यहाँ पे गोलियाँ ना जख्मी होया पिया। जब वहाँ क्या, मैं फ़ौरन थाने में गई। थाने में मैं अपनी बाजी को लेके गई, एक वकील को साथ लेके गई, इन दोनों को लेके फिर मैं वहाँ पे नसीर को साथ लेके गई। नसीर पुलिस वाला ASI है, उसको साथ ले गई। थाना कराची कंपनी का है? थाना कराची कंपनी का। उन्होंने जाके मेरे मियाँ का बयान लिया, बयान लेके वो लोग, आपके मियाँ ने जख्मी हालत में क्या बयान दिया? उसने ये बयान दिया था कि मुझे गोलियाँ मारियाँ ने एक आबद, इसने आलमदार था, ASI आलमदार साहब, एक इसका नाम लिया था और एक जवेद का नाम लिया ही, आंबर का नाम लिया सी,
एक आरफ का नाम लिया सी, ये जितने बाकी लोग हैं ये मसीह बरादरी से हैं। मीम साहब बलादरी से। उन लोगों ने कहा मुझे इन फिर लोग, आपने जाके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं फिर दोबारा थाने में गई, थाने वाले ने मेरी कोई बात नहीं सुनी सर। फिर मैं एसएसपी के पास गई, मेरी उन्हें भी कोई बात नहीं सुनी, अच्छा कुछ करते हैं कुछ कर। फिर मैं एसएसपी के पास गई, उसने भी, मैं आईजी के पास गई, कुछ नहीं। मैं डीएसपी के पास गई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर मैं उससे बाद मैं अदालत में चली गई। जब अदालत में गई तो अदालत ने इनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। इनको बुलाती रही है, जाते रहे तरीका, कोई जवाब ना दे पाए वहाँ पे। जब नहीं गई तो इनके खिलाफ आपने 22 से लगाई, 22 से जज ने ऑर्डर कर दिया कि इनके इन मुल्जमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जी इन्होंने पुलिस ने की नहीं की, आज तक नहीं की, आज तक। ये ऑर्डर जो है ना 2023 का और 9वें महीने का ऑर्डर है जो इनके पास उठाया हुआ है, और अभी तक इनका मुकदमा 2024 का, अभी देख लें 7वां महीना चल रहा है, 1 साल होने वाला है, तकरीबन 2-4 महीने का फ़र्क है। तो अभी तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी आप हाई कोर्ट में चली गई हैं? अब मैं हाई कोर्ट में गई हूँ। और दूसरे नंबर में मज़े की ये बात है कि सर मुझे बार बार की जा रही है, मैंने धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपके बेटे जवान हो गया, अगर तू केस नहीं बंद करेंगी तो हम तुम्हारे बेटों को उठा लेंगे, आपके बेटों को मार देंगे, जिस तरह उसके बाप को मार देता, जिस तरह इसको मार देता। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ सर, मैं बहुत मजबूर औरत है, मैं बहुत मजबूर औरत है। तो जब आपके खामंद ज़ख्मी हालत में हो गए, उसके बाद आपकी जो भाइयों की 2 बेटियां थी, ये आपकी भाभी साथ, क्या बीबी आपका क्या नाम है? शकीला। शकीला। जी, मैं G8 की रहने वाली हूँ, और G8 से मैं G8 में गई थी अपने जेठ के घर, अपनी 2 बेटियाँ लेके। इतवार का दिन था, छुट्टी का, छुट्टी मनाने के लिए गई थी। उधर एक रहमान नाम का लड़का है, एक इमरा वो रोहत नाम का लड़का है, उल्फत का आई है, हमारे मोहल्ले की रहने वाली है, हमारे पड़ोस की। आपकी बेटियां क्या क्या नाम है उनका, दोनों जो अगवा हुई हैं? एक तानिया, एक वो मदिया। तो आपका मुकदमा थाना कराची कंपनी में दर्ज तो हो गया, लेकिन आप कितने महीने हो गए? मेरे ख्याल में 6-7 महीने हो गए जी सर, आपके मुकदमे को दर्ज हुए हुए। साल होने वाला है, 9वें महीने की 3 तारीख की बात है। तो अभी तक आपकी बच्चियां बरामद नहीं हुई? नहीं तो आपके मुकदमे के तफ्तीशी साहब अभी कौन है? जी, मेरे वो अनवर साहब जी। तो वो अभी आपको क्या कहते हैं जी कि आप इनसे सुलह कर लें या क्या करें? जी, हमको बुलाया था, नसीर साहब ने बुलाया था और अनवर ने, ये दोनों बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गई थी। उसने मुझसे डिस्कस की थी, कहने लगा कि अपनी नन का केस वापस ले लो और मैं आपकी बेटियां जो है ना वो आपको वापस कर दूंगा, 1 दिन में 1 रात में आपको बरामद करके दे दूंगा, पेश कर दूंगा। मैंने बीबी आपके जो मियाँ भी ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं, मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, साल होने वाला है। अब ये सारे मामलात, उसके बाद देखें आपकी भाइयों की 2 बच्चियां वो भी अगवा कर ली, और ये इसमें आप क्या समझती हैं, पुलिस मुलव्वस है इस्लामाबाद? फुल मुलव्वस है सर। जो मेरा पहला मियाँ मारा तब भी पुलिस था साथ, जब दूसरे मियाँ को मारा तब भी पुलिस नाल था। जो कुछ कर रही है पुलिस मेरे साथ मिल के करी, क्योंकि उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसे नहीं। ये पुलिस मिली हुई है इनके साथ, सब लोगों के साथ पुलिस मिली हुई है। मैंने आईजी इस्लामाबाद से, डीआईजी इस्लामाबाद से, आला हुकाम से क्या अपील करती हैं? जी, मैं अपील करती हूँ, मुझे मेरी बेटियाँ मुझे बरामद कर दे, मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए। आप क्या कहती हैं कि अभी आपका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ? दर्ज नहीं हुआ क्योंकि मेरे बच्चों की और मेरे बेटे बड़े हो गए हैं। मुझे डर है कि मेरे बच्चों को मार ना दे, जो कि मेरे शोहर की हद तक जा सकते हैं, मेरे बच्चों की हद तक भी जा सकते हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये एक ख़ातून है, नसीम बीबी इनका नाम है, और इनको सिर्फ इस्लाम कबूल करने की इतनी सज़ा दी जा रही है। इतने सालों से ये ज़लील व ख्वार हो चुकी हैं। और अभी देखें इनके जो फैमिली के जो इनके भाई हैं, हालांकि वो मसीह बरादरी से हैं, इनके साथ फिर भी ये कह रही हैं कि तावन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बच्चियाँ भी अगवा हो गई हैं कि जब तक ये सुलह नहीं करेगी और उस जो अपना नामजद किए हुए पुलिस वाले इन्होंने बीच में, तब तक इनकी बच्चियाँ, इनकी जो भाभी हैं, ये देखें इनके साथ खड़ी हैं। तो बाकी आईजी साहब आप देख लें कि ये किस तरह से अपील कर रही हैं। साल होने वाला अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।